अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल खान। ZTBL OG3 MCO इंटरव्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं। 13 सितंबर 2024 को लास्ट इंटरव्यू था और तमाम कैंडिडेट्स के जिनके इंटरव्यू हो चुके हैं उनको बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक कि आपको कामयाब हों, अल्लाह करे। जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे साथ कैंडिडेट्स ने शेयर किया, जिन लोगों ने मुझसे हेल्प ली, कई लोगों को मैं जिन्होंने मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट किया मैंने उनकी हेल्प कर सका, कईयों की शायद नहीं भी कर सका हूँगा, लेकिन जहाँ तक मैं कर सकता था मैंने की है। और जिन्होंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए हैं अपने इंटरव्यू के, तो आइडिया हुआ कमेंट्स पढ़ के, और कुछ लोगों ने मुझसे डायरेक्टली शेयर किया। तो जो जज वो करना चाह रहे थे वो एक तो वो देखना चाह रहे थे क्या ये जो एम्प्लॉय है, जो कैंडिडेट है, क्या वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म चल भी सकता है या नहीं चल सकता। एक तो वो ने लाजमी ये देखा है। दूसरा, वो इस इंटरव्यू में ख़ास बात कि आपके फ़ादर के बारे में पूछा गया कि आपके फ़ादर क्या करते हैं। इससे उन्होंने ये जज किया कि आपका क्या डायरेक्टली आप लिंक हैं एग्रीकल्चर से, कि आपकी कोई अंडरस्टैंडिंग है फार्मिंग से। और फिर फैमिली बैकग्राउंड के बारे में पूछा और लोन रिकवरी के हवाले से पूछा कि आप लोन कैसे रिकवरी करेंगे, फार्मर को कैसे डील करेंगे। तो उनका डायरेक्टली लिंक यही था, कंसर्न यही था कि आप फार्मर को कैसे डील करेंगे, एग्रीकल्चर के हवाले से आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, फार्मिंग के हवाले से क्या अंडरस्टैंडिंग है। तो जिन लोगों ने अपने आप को जस्टिफाई किया होगा इंटरव्यू में और अपना अच्छा इंट्रो उन्होंने प्रेजेंट किया होगा अपनी कम्युनिकेशन से, और अपनी जो उनका जो भी उन्होंने इंट्रो दिया, जो क्वेश्चन उनसे पूछेगा उनको कॉन्फिडेंटली आंसर किया, और ये बता सके, ये कन्विंस कर सके कि वो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। क्योंकि ये एक ऐसा बैंक है जिसमें मोस्टली आपकी जो जॉब होती है फील्ड जॉब होती है फॉर MCO। और बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे भी होंगे कि वो ज्वाइन करते हैं, उनको वो नहीं मिल रहा होता जो वो चाहते हैं, क्योंकि वो समझ रहे होते हैं ये भी दूसरे बैंक की तरह है, एक कन्वेंशनल बैंक ही है। जैसे आप एक अच्छे ऑफिस में बैठे होते हैं, आपको अच्छा वो इन्वायरमेंट मिल रहा होता है, तो उस वजह से काफ़ी कैंडिडेट्स छोड़ जाते हैं। इस दफ़ा उनका यही था कि एक ऐसा कैंडिडेट जो इस MCO जॉब को जानता हो, उसकी जॉब ड्यूटीज़ जानता हो, क्योंकि ये पूछा गया कि आपकी जॉब ड्यूटीज़ क्या हैं। तो अगर एक कैंडिडेट जिसकी जॉब ड्यूटीज़ पता है, लॉन्ग टर्म चलना चाहता है, डायरेक्टली लिंक है फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से, तो आई थिंक उसको ज़रूर सेलेक्ट किया जाएगा। जिनका ताल्लुक डायरेक्टली एग्रीकल्चर से था उनको तो आई थिंक ज़रूर प्रेफरेंस मिलेगी। और जो अपना जिनकी प्रेफरेंस नहीं भी है, जिनकी ये डिग्री एग्रीकल्चर नहीं भी है, उनको भी काफ़ी कैंडिडेट्स ने शेयर किया जो एग्रीकल्चर की डिग्री नहीं रखते थे, लेकिन उनका इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। तो उम्मीद करते हैं आप सब कामयाब हों। जिनका अच्छा हुआ, जिन्होंने बहुत तैयारी की, आप सब के लिए बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़। अब आ जाएँ कि डिग्री अटेस्ट। अगर किसी की डिग्री अभी तक अटेस्ट नहीं है, अभी तक आप लोगों की डिग्री, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनने अभी तक अपनी डिग्री इशू भी नहीं कराई हुई, मतलब आप एक प्रैक्टिकल फील्ड में आ गए हैं, और इस फील्ड में जब आप प्रैक्टिकल फील्ड में आते हैं, मार्केट में आते हैं, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसकी बेस पर आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप फ़ौरन डिग्री के लिए अप्लाई करें, उसको अटेस्ट के लिए भेज दें। अगर आपके पास डिग्री नहीं है तो फ़ौरन अप्लाई कर दें, अर्जेंट बेसिस पे अप्लाई कर दें, और उसके बाद उसको अटेस्ट करने के लिए HEC पोर्टल पे अप्लाई कर दें। अब इस पे कैसे करना है, आप यहाँ पे साइन अप लिखा हुआ है, अगर आपने पहले अकाउंट नहीं बनाया साइन अप करें, साइन इन करें, प्रोफाइल बनाएं, सिंपल है, आप खुद ब खुद इसको बनाते जाएंगे। कोई भी इशू आप कमेंट कर सकते हैं, मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आगे आपको मेरा नंबर मिल जाएगा यूट्यूब पे वीडियो में लास्ट में या डिस्क्रिप्शन में। तो अगर कोई इशू है तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप TCS के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं या आप फिज़िकली, लेकिन प्रोफाइल बनानी पड़ेगी। आपने मोड ऑफ सिलेक्ट मोड करना है कि कौन मोड पे आप करवाना चाहते हैं अपनी अटेस्टेशन। TCS के ज़रिए करवाएंगे तो उसमें 10 दिन लगते हैं। अगर आप डायरेक्टली जाके करवाएंगे, जैसी आप इनिशियल सिक्योरिटी हो जाती है, उसके बाद आपको एक वक्त दे दिया जाएगा, दिन दे दिया जाएगा कि आप उस दिन आ जाएं, और फिर उसी दिन आपकी जो डिग्री है वो अटेस्ट कर दी जाती है। तो ये हैं। अब क्या है, कंफर्मेशन ईमेल आती है OTS की तरफ से कि डॉक्यूमेंट सबमिट कर दीजिए। अगर किसी कैंडिडेट को ईमेल आ जाती है उसकी डिग्री अटेस्ट नहीं है, तो ये उसके लिए अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है। और इसी वजह से कि जिन लोगों को ये ईमेल आएगी डॉक्यूमेंट सबमिशन की, उनकी अपॉइंटमेंट कंफर्म हो जाती है,
क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट सबमिशन की ईमेल है वो सबको नहीं जाती, सिर्फ उन कैंडिडेट्स को जाती है जिनको ZTBL हायर कर रहा होता है और उनसे रिक्वायर किया जाता है कि अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवा दीजिए। और इस डॉक्यूमेंट सबमिशन में आपको अपनी डिग्री HGC से अटेस्टेड डिग्री लाजमी सबमिट करवानी होगी। उस जो ईमेल आएगी उसमें आपने लिखा होगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आप हमें सबमिट कर दीजिए। मेरे पास अगर वो ईमेल हुई जो मुझसे जो प्रीवियस बैच था उन कैंडिडेट्स ने शेयर की थी, अगर मेरे पास हुई तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा कि वो कैसे ईमेल होती है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं। तो ये ईमेल लाजमी होती है और इसमें आपने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट करवाने होते हैं। और यही डॉक्यूमेंट ये जो ईमेल होती है ये कंफर्मेशन होती है आपकी अपॉइंटमेंट की। अब अपॉइंटमेंट लेटर्स कब तक इशू हो जाएंगे, ये ईमेल एक्सपेक्टेड है कि इस मंथ के एंड तक या नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट वीक्स में आ जाएगी और उसके एक वीक बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर्स इशू कर दिए जाते हैं। वो होगी फिर आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है इस्लामाबाद में। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है ट्रेनिंग के बाद, जैसे ट्रेनिंग का अमल शुरू होता है। तो ये थी तमाम इंफॉर्मेशन। और इस हवाले से आपको कोई भी आपको क्यूरी हो कि आपने अटेस्ट डिग्री करवानी है अभी नहीं निकलवाई या अटेस्ट करवाने के हवाले से, या कैसे साइन अप करना है, कैसे साइन इन करना है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं, यूट्यूब पे मुझे कमेंट कर सकते हैं। यूट्यूब पे मैं काफ़ी बिज़ी था अपने ऑफिस मामलात में, तो मैं उनको रिप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए माजरत। लेकिन कोशिश करूँगा कि इस वीडियो के बाद जो कमेंट्स आएंगे मैं उनको रिप्लाई कर दूँ। आपकी जो भी क्यूरीज़ हों आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोई इशू हो जो आपने अर्जेंट पूछना हो आपकी प्रोफाइल के हवाले से इस सर्विस पोर्टल पे, तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे। तब तक थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।